गुड इवनिंग बीए सेम 3। बच्चों, कल मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन, जिसको हम कहते हैं साख निर्माण, वो समझाया था। और आपको ध्यान होगा, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था कि 2 बैंक हैं, 2 पर्सन्स हैं, 2 कैश रिजर्व रेशियो हैं। एंड आई होप आप समझ गए होंगे। और आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक एक बचा हुआ है, दैट इज़ व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, है ना। तो जब आप लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन सुनेंगे तो उससे पहले बस एक लाइन में क्रेडिट क्रिएशन क्या है बस रिपीट कर देती हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के साथ साथ कमर्शियल बैंक्स अपने डिपॉजिट्स को एक्सपैंड करने के लिए कैसे एक्सपैंड करते हैं, लोन के माध्यम से, ऋण के माध्यम से, निवेश के माध्यम से। और इसी सब को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। और क्रेडिट क्रिएशन का एक एग्जाम्पल जो है, कोशिश करिएगा इस एग्जाम्पल को आप ना भूलें। बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। और अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ बहुत डिटेल, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। इट इज़ लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। जो हम ये क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहे थे और हमें लग रहा था ये तो बड़ा अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आसानी से हो जाता है, मैम ने क्या बढ़िया बात बता दी, ए बैंक है, बी बैंक है, 2 व्यक्ति हैं एक्स एंड वाई। लेकिन जब मैं आपको लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कराऊंगी तो हमको समझ में आएगा कि इतना भी आसान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई परेशानियां नहीं आती हैं, कोई सीमाएं नहीं हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं हैं। बिल्कुल इसमें लिमिटेशंस हैं। साख निर्माण की सीमाएं हैं। सबसे पहली सीमा तो ये है कि टोटल कैश रिजर्व्स इन द कंट्री की बात आती है कि कुल आरक्षित नकद हमारे देश में कितनी है, हमारी इकोनॉमी में कितनी है। फिर आती है कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात करेंगे, हम नगद आरक्षित अनुपात के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पीपल्स डिजायर टू होल्ड कैश, जनता की नगद रखने की मांग के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बिजनेस कंडीशंस की, व्यापारिक व्यवसायिक स्थितियों की बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, दैट इज मौद्रिक नीति की। तो बच्चों फिर से समझ लीजिए मैं क्या करा रही हूँ। क्रेडिट क्रिएशन जो मैंने कल कराया था, आज मैं करा रही हूँ कि उसी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की, उसी क्रेडिट क्रिएशन कॉन्सेप्ट की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सीमा हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कैश रिजर्व्स इन द कंट्री, कुल आरक्षित नगद। अब आप ये बात जानते हैं कि कमर्शियल बैंक की ये एबिलिटी है, एक योग्यता है कि वो क्रेडिट को क्रिएट कर सकता है। लेकिन क्रिएट करने में उसके पास सामने सबसे बड़ा लिमिटेशन आता है कि हमारे इकोनॉमी में, हमारे देश में टोटल कैश रिजर्व्स कितने हैं। आप बात समझ रहे हैं, टोटल कैश रिजर्व्स हमारे देश में कितने हैं। साख आप ये देखिए कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप मन में सोचें कि मैं जो हूँ दिवाली में अपने लिए ये खरीदूंगी, दिवाली में मैं फ़ोन खरीदूंगी, मैं ये करूंगी, और भी एक आध चीज़ें लेकिन सारी बातों के सामने आपकी इच्छाएं जो हैं वो बिग ज़ीरो हो जाएंगी अगर आपके पास मनी नहीं है। समझ गए ना आप। तो यहाँ पर भी वही वाली बात आती है कि क्रेडिट क्रिएट तो आप तभी करोगे जब आपके पास क्रेडिट होगा। आप ये समझिए कि एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं खाना खिलाना चाहता हूँ, लेकिन खाना तभी तो खिलाएगा जब उसके पास भोजन होगा। तो यही बात यहाँ पर भी आपको अप्लाई करनी है कि यस, कमर्शियल बैंक की ये एक एबिलिटी है कि वो कैश क्रिएट कर सकता है। लेकिन वो कैश क्रिएट करने में समस्या कहाँ आती है, what is the total volume of cash reserves in the country। आप ये देखिए कि जब हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में एबंडेंट सप्लाई ऑफ करेंसी होगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, जो प्राथमिक जमाएं हैं, वो ज़्यादा होंगी पब्लिक के द्वारा। और इसी पब्लिक प्राइमरी डिपॉजिट्स से वो क्या करेंगे, क्रेडिट क्रिएट करेंगे। उनकी जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर लेते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी आपका क्वांटिटी ऑफ मनी जो सर्कुलेशन में है, जो आपकी मुद्रा की मात्रा जो सर्कुलेशन में है इकोनॉमी में, अगर वो कम होगी तो आप मतलब कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन जो पावर है, जो साख निर्माण की शक्ति है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बस बहुत सिंपल सी बात है कि क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी में कैश रिजर्व्स कितने हैं। सेकंड नंबर पे बच्चों बात आती है, सेकंड पॉइंट आता है
कैश रिजर्व रेशियो, कल भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था ना, दो ए और बी, जो ए और बी बैंक्स थे, एक बैंक का कैश रिजर्व रेशियो शायद 10% था, जो मुझे ध्यान आ रहा है, यस, और दूसरे बैंक का कैश रिजर्व रेशियो 5% था। तो यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करता है कि आपको ये बात पता है कि सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स यू हैव टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, लॉफुली आपको रखना पड़ता है। तो अगर आपका हाई कैश रिजर्व होगा तो फिर क्रेडिट क्रिएशन की जो बैंक की कैपेसिटी है, आप बस मेरी बात को इस तरह से समझिए कि कैश रिजर्व रेशियो डिटरमिन करता है हमारे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द बैंक को। कैसे लिमिट करता है, कैसे कैसे डिटरमिन करता है कि आप ये जानते हैं कि वी हैव टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स, उसको हमें कैश के रूप में सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। तो कैश रिजर्व की जो स्थिति होगी उसी हिसाब से, अगर आपका नकद कोष अनुपात अधिक है तो कम साख का निर्माण होगा। साख का निर्माण मतलब समझ रहे ना, अगर आपके हाई कैश रिजर्व आपको सेंट्रल बैंक के पास जमा करना होगा तो फिर आप क्रेडिट क्रिएट उतना ज़्यादा नहीं कर सकते। आप याद करिए, थोड़ा सा पीछे जाइएगा और याद करिएगा कि वो जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक जो 10% थी, तो बैंक ए ने 1,000 रुपया रखा था ना रिजर्व विद सेंट्रल बैंक, अगर ये 11% होती तो उसे ज़्यादा रखना पड़ता, अगर ये 5% होती तो उसे कम रखना पड़ता। तो वही वाली बात आती है कि हमको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि कैश रिजर्व रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, अगर नगद जो कोष का अनुपात है वो कम होगा तो जो साख निर्माण है वो क्या होगा, अधिक होगा। समझ गए ना। अगर आप ही बात समझ लीजिए कि आपको अगर 10 रुपए मिले हैं और 10 रुपए में से आपको 4 रुपए कहीं पक्का देने ही पड़ते हैं, तो फिर आपके पास 6 रुपए बचे ना। लेकिन अगर आपको 3 रुपए देने पड़ेंगे किसी को, या कॉलेज आते साइकिल स्टैंड वाले को 3 रुपए देने, खैर आप तो आज के स्मार्ट बच्चे साइकिल नहीं चलाते, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये एग्जाम्पल बोलना। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के ज़माने में साइकिल चलाना कोई बुरी बात नहीं है। तो माना वो किराया अगर साइकिल रखने का 3 रुपया हो जाता है तो आपके पास 7 रुपये बच जाएंगे, तो फिर 7 रुपये से आप अपने खर्चे पूरे कर सकते हो। हाँ, लेकिन पता चला कि 5 रुपये अगर किराया हो गया तो आपके पास 5 ही रुपये बचेंगे। तो आप कौन हो गए, कमर्शियल बैंक, किराया लेने वाला कौन हो गया, सेंट्रल बैंक। तो जितना रेशियो ज़्यादा होगा क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, जितना रेशियो कम होगा क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। पीपल्स डिजायर टू होल्ड कैश। अब ये पीपल कौन है, ये पीपल मैं हूं। ये पीपल कौन है, ये पीपल आप हो, ये पीपल आपके पड़ोसी हैं, ये जितने भी इकोनॉमी में लोग हैं उनकी कितनी इच्छा है, जनता की नगद मुद्रा की मांग की क्या स्थिति है। तो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन किस पे डिपेंड करता है, बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल पे डिपेंड करता है, लोगों की बैंकिंग आदत कैसी है। अगर पीपल जो हैं, लोग जो हैं कैश अपने पास रखना चाहते हैं पेमेंट्स करने के लिए, तो बैंक के पास क्या बचेगा, थोड़ा सा ही कैश रिजर्व बचेगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा सोचिए कि लोग जो हैं बैंक से पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, अब बैंक में ही रखना चाहते हैं, तो बैंक के पास ज़्यादा कैश रिजर्व्स होंगे, ज़्यादा कैश रिजर्व्स होंगे, दैट मीन्स क्रेडिट क्रिएशन विल बी मोर। तो ये बात बहुत छोटी, बहुत ज़्यादा कोई समझने की नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसको जल्दी से समझा दिया है। मैंने यहाँ पर अपने नोट्स में लिख रखा है कि जो दो तरह की कंट्रीज़ की बात करी, लेस डेवलप कंट्रीज़, जितनी भी अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर कैश पेमेंट्स बहुत कॉमन हैं, तो बैंक्स के पास हाई कैश रिजर्व्स नहीं होते हैं, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होता है। अब लेस डेवलप कंट्री में इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, इतने सारे हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है कि अब तो खैर स्थितियां बदल रही हैं, लोग एटीएम, प्लास्टिक मनी, स्मार्ट मनी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बच्चों यहाँ तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में, इफ़ यू कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया विद फ्रांस, विद सॉरी यूरोपियन इकोनॉमी, विद अमेरिकन इकोनॉमी, तो हमारी बैंकिंग हैबिट्स और उनकी बैंकिंग हैबिट्स में जमीन और आसमान का अंतर है। एटलीस्ट हमारे रूरल एरिया की अगर आप आदतों को उनसे टैली करें तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो लेस डेवलप कंट्रीज में हम कैश का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, समझ रहे हैं आप। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरी किसी से बात हो रही थी, आजकल आपको पता है कि अमेज़ॉन का ज़माना आ गया है और हम सब अमेज़ॉन से सामान मंगवाते हैं। तो जिनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आपने अपना कार्ड लिंक कर रखा है क्या, तो कहें नहीं 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 नहीं, हम तो पेमेंट ऑन डिलीवरी करते हैं।
तो मैंने कहा पेमेंट ऑन डिलीवरी क्यों करते हैं? अरे हम पेमेंट ऑफ डिलीवरी क्यों ना करें? अगर हमने कार्ड लिंक करा है और कहीं मेरा अकाउंट हैक हो गया, हमारा सारा पैसा चला गया। देखिए उनका डर भी जो है वो वाजिब है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। लेकिन आप यंगर जनरेशन से बात करेंगे तो यंगर जनरेशन कभी भी पेमेंट ऑन डिलीवरी नहीं करता है। यंगर जनरेशन हमेशा कहता है कि हमारा कार्ड जो है लिंक्ड है, और वहाँ जब ऑप्शंस आते हैं तो आप अपना वो सब डाल देते हैं, फिर आपके पास वो सब क्या आता है, कौन सा कोड आता है, अरे अरे ओटीपी आता है और वो सब चीज़ें आती है। खैर एनीवेज, तो बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वहाँ पर कैश का प्रयोग ज़्यादा होता है और बैंक्स के पास हाई कैश रिजर्व रेशियो नहीं रह पाते हैं। लेकिन डेवलप कंट्रीज में पीपल दे यूज चेक्स, ड्राफ्ट, स्मार्ट मनी और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और तो बैंक के पास क्या होता है, ज़्यादा कैश रिजर्व्स रहते हैं, और ऐसे में देयर एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट बिकम्स मोर। समझ रहे हैं ना आप? तो आप ये देखिए कि अभी भी हम दुकानों पे जाते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बात करिएगा, खैर आपके पेरेंट्स तो इसी जनरेशन के हैं, या अपनी दादी से बात करिएगा तो दादी कहेंगी आप बेटा मैं तो अपने बटुए में कैश ले जा रही हूँ। और अगर आप दादी से कहोगे दादी पेटीएम कर देना, तो दादी कहेंगी कि नहीं 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 नहीं, पेटीएम वेटीएम कहाँ करूँगी मैं, गूगल पे कहाँ करूँगी मैं, ये कहाँ करूँगी। तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, कोई गलत नहीं कह रही है वो, बिकॉज देर इज सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी व्हेन यू आर यूजिंग द स्मार्ट मनी। लेकिन वही वाली बात है, आप सारे बच्चे जब आगे जाकर बड़े होंगे तो आप लोग जो है यू विल बी डिपेंडेंट मोर ऑन दी स्मार्ट मनी। तो आप लोग कैश रिजर्व बैंक के बढ़ाने में मदद करेंगे, और जो पुराने लोग हैं कैश रिजर्व घटाने में मदद करेंगे। और कैश रिजर्व एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा कैश रिजर्व बैंक के पास रहेगा क्रेडिट क्रिएशन उतना अधिक होगा, जितना ज्यादा नगद कोष बैंक के पास रहेगा साख निर्माण उतना अधिक होगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। फिर हम बहुत जल्दी से बात करते हैं बिजनेस कंडीशंस की बात करते हैं, जो व्यापारिक स्थितियां उनकी बात करते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन भी डिपेंड करता है कंट्री में बिजनेस कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि अब आप ये देखिए इस समय अगर हम बिजनेस कंडीशंस की बात करें, जब से कोरोना जी आए हैं हमारे पूरे विश्व में, तो हमारी बिजनेस कंडीशंस आर फेसिंग बिग थ्रेट। तो बिजनेस कंडीशन में हम दो बात करेंगे, बिजनेस प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे और बिजनेस डिप्रेशन की बात करेंगे। बिजनेस प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता, और डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी। तो बच्चों जब बिजनेस प्रोस्पेरिटी रहेगी तो आपकी डिमांड फॉर क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी हायर, इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक होंगे, निवेश बहुत अधिक होंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग जो हमारा सेक्टर है वो फ्लरिश करेगा। लेकिन अगर बिजनेस में डिप्रेशन आ जाता है, मंदी आ जाता है, तो मंदी में लोन की डिमांड, ऋण की डिमांड, एडवांसेस जो बिजनेस कम्युनिटी जिसमें डील करती है वो सब कम हो जाएगी। तो फिर बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन का कार्य है वो कम हो जाएगा। तो वही वाली बात आती है कि जैसे अभी आप ये देखिए कि बिजनेस प्रोस्पेरिटी है, आई मीन देयर इज मार्केट आपका फ्लरिश कर रहा है, देयर इज बूम इन द मार्केट, तो ऐसे में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर डिप्रेशन आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। तो हमने देखा कि क्रेडिट क्रिएशन कॉन्सेप्ट अपने आप पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अच्छा होना, उसका अकेले का अच्छा होना इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो उसको रूल करते हैं। समझ रहे ना? लास्ट में हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। अब आप ये देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी तो मैं आपको अच्छे से पूरा चैप्टर ही मैंने समझाया है। और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, इट इज़ द केंद्रीय बैंक की नीति को हम मौद्रिक नीति कहते हैं। और जो मौद्रिक नीति इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द वॉल्यूम ऑफ करेंसी, कि हमारे देश में मुद्रा की मात्रा कितनी है। अब आप ये देखिए कि जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि क्रेडिट को कंट्रोल करे, क्रेडिट क्रिएशन कम करे, क्रेडिट को क्रिएट ना करे, साख का निर्माण ना करे, तो वो क्या कर देता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है, या जो आपका मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा देता है, एंड वाइस वर्सा। तो सेंट्रल बैंक के पास बिल्कुल उस तरह से समझिए कि जब अक्टूबर का महीना आता है और ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आप पंखे के रेगुलेटर से, कहाँ तो आप 5 पे पंखा रखते थे, कहाँ आप 4 पे रखते हैं, 3 पे रखते हैं, 2 पे रखते हैं, 1 पे रखते हैं, फिर आप बंद कर देते हैं।
तो आप समझ रहे हैं ना, रेगुलेटर इज इन योर हैंड। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी एक तरह से देखा जाए रेगुलेशन का काम करती है, नियमन का काम करती है। क्रेडिट कितना क्रिएट करना है, अगर ज्यादा क्रिएट करना है तो फिर आप अपना जो बैंक रेट है, जो कैश रिजर्व रेशियो है, उनकी मात्राओं में अंतर कर देंगे। अगर क्रेडिट सेंट्रल बैंक रेज कर देती है बैंक रेट या मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो रेज कर देती है, तो क्रेडिट क्रिएशन अपने आप बच्चों क्या हो जाएगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, अपने आप कम हो जाएगा। और बैंक रेट जैसे ही सेंट्रल बैंक ने कम किया, क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बस यहां पर आपको बात को समझना है कि रेगुलेशन का काम, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में आप ध्यान रखिए कि इट इज अ रेगुलेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन का कार्य करती है। कम ज्यादा करना है वो किसके हाथ में, सेंट्रल बैंक के हाथ में। तो क्रेडिट क्रिएशन, अब आप ये देखिए ना कि जैसे खाना है, जैसे आलू की सब्जी बना रही है आपकी मम्मी, एक तरह से आलू की सब्जी को क्रिएट कर रही है ना, है ना। क्रिएट करने का मतलब उसको उसको अगर मम्मी के पास फोन आता है आपके पापा का कि भाई ऐसा है कि आपने तो 2 लोगों की सब्जी बनाई हुई है, आप ऐसा करिए कि 2 लोग मेरे साथ और आ रहे हैं, तो मम्मी के पास पावर है उसको आगे क्रिएट करने की। मम्मी 2 आलू डाल देंगी या मम्मी क्या करेंगी, पानी बढ़ा देंगी। समझ रहे हैं आप। और तो कहने का मतलब क्या है कि जिसके पास ये पावर होगी वही तो ये काम कर पाएगा। तो क्रेडिट क्रिएशन एक कॉन्सेप्ट, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने कल आपको समझाया कि इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि फंक्शन तो है कमर्शियल बैंक का क्रिएट करना क्रेडिट, लेकिन अल्टीमेटली सिर्फ उसके पास पावर होने से ही ये काम नहीं चलेगा। मेरा काम है आपको पढ़ाना, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट बात है। मैं आपकी टीचर हूं, आप मेरे बहुत प्यारे प्यारे बीए सेम 3 के बच्चे हैं जो मुझसे मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि एज अ टीचर, सिर्फ मैं टीचर हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सारे पावर्स हैं। मेरी रिकॉर्डिंग अगर एक बच्चा नहीं सुनता है, एक बच्चा नोट्स नहीं पढ़ता है, मेरी क्लास में जब कॉलेज में खत्म हो जाएगा ये सब कोरोना कोविड-19 की सिचुएशन, एक बच्चा नहीं आता है, तो क्या पावर रह गई मेरी, जीरो पावर हो गई ना मेरी। तो कहने का मतलब है यस, आई एम देयर टू टीच यू, आई एम देयर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, बट किसके करूंगी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर जब कोई मेरी सुनेगा ही नहीं। वही वाली बात बच्चों यहां भी आती है कि यस, commercial banks, they have the power to create credit, but yes, they have certain limitations, उनकी बहुत सारी सीमाएं हैं। मैं बहुत काम करना चाहती हूँ, मैं कुछ कैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं बहुत अच्छी खेती करना चाहती हूँ, लेकिन बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही कि खेती खराब हो गई या सूखा पड़ गया। तो सिर्फ मेरे पावर होने से, मेरे पास ये अधिकार होने से कार्य नहीं चलता है। देयर आर सर्टन थिंग्स जो साथ साथ चलती हैं और जिनको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस आपने समझ लिया। टोटल कैश रिजर्व्स इन द कंट्री कितने हैं वो डिपेंड करेगा, ज्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, कम है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। आपका कैश रिजर्व रेशियो कितना है सेंट्रल बैंक का, 10% है कि 8% है कि 9% है। अगर 10%, अगर ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो सेंट्रल बैंक ने रख दिया तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा अपना वहां पर अमाउंट रखना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट क्रिएट कम कर पाएंगे। तो ये आपने यहां से समझा। लोगों की डिजायर कितनी है टू होल्ड कैश। अगर मैं जो हूं ज्यादा पैसा कैश में अपने पास रखना चाहती हूं, खैर मैं तो पूरे बैंकिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं करूंगी, लेकिन मेरे से मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग कैश रखना चाहते हैं, तो फिर वही वाली बात आती है, क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्या आ जाएगा, बंधन हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। लेकिन डेवलप कंट्रीज में पीपल आर मोर डिपेंडेंट ऑन स्मार्ट मनी, ऑन प्लास्टिक मनी, ऑन न्यू मेथड्स ऑफ पेमेंट्स एंड अदर थिंग्स, तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। बिजनेस कंडीशंस में भी मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दी, डिप्रेशन की कंडीशन भी बताई है और उसकी बूम की कंडीशन भी बताई है, प्रोस्पेरिटी की कंडीशन बताई है। तो प्रोस्पेरिटी की कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, और जब आपका डिप्रेशन है, मंदी है, तो क्या होगा, आपकी डिमांड फॉर लोन और एडवांसेस बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा कम हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। एंड द लास्ट थिंग विच आई टोल्ड वाज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ बिग रेगुलेटर, बहुत बड़ा काम करती है। किस में बड़ा काम करती है कि आपकी जो वॉल्यूम ऑफ करेंसी है और जो आपका क्रेडिट क्रिएशन है, साख निर्माण है, उसको मैनेज करने में। जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो तो वो क्या बढ़ा देगा, बैंक रेट बढ़ा देगा।
वो कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। उसके पास तो बहुत सारे तरीके हैं। तो ये हमने आज ख़त्म कर लिया है। एंड 20 मिनट फिर भी हो ही गए, बट चलो कोई बात नहीं। अब आपकी क्लास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को होगी। नहीं नहीं, सॉरी, आप लोगों की क्लास तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होती है, लेकिन शायद ये मैंने सैटरडे को इसलिए ली कि मैं बीच में आपकी नहीं ले पाई थी। हाँ, तो अब अच्छी बात ये हो गई कि आपकी फिर मंडे को क्लास हो जाएगी। तो चलिए, हमारी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। यस, मुझे ध्यान आ गया, आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होती है और सेमेस्टर 5 की थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कल का गैप देकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपकी फिर से एक बार क्लास हो जाएगी। और मुझे लगता है हम लोग यूनिट 5 के काफ़ी एंड में आ रहे हैं, और मुझे आपको कराना है मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने करा दिया, क्रेडिट क्रिएशन मैंने करा दिया। अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करानी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो बच्चों, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मंडे को मैं सुबह ही आपको दे दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा जब आपके पास मेरे नोट्स रखे रहेंगे या आप जो भी बनाएंगे रखे रहेंगे, तभी वो आपको समझ में आएगी। ओके देन, गुड बाय, और हम मंडे को मिलते हैं। टेक केयर।